हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी की क्षितिज किताब पाठ 9 पद्य खंड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो गद्य खंड था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और पद्य खंड यानी कि जो कविता का जो पाठ है उसमें कबीर की साखियाँ और शब्द के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम कबीर जी के बारे में जानेंगे। कबीर जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था और उनका देहांत 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ था। बच्चों, कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने जो उनके अनुभव थे, जो उन्होंने अपने आँखों देखा हाल, जो उन्होंने बयां किया है, क्योंकि उन्होंने कभी भी स्कूल से शिक्षा प्राप्त नहीं की और जो उन्होंने उनका अपना तजुर्बा रहा उसी आधार पर उन्होंने अपने, चाहे उनकी कविता हो, चाहे उनका काव्य खंड हो, उस पर आधारित अपने विचार व्यक्त किए हैं। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का उन्होंने बहुत खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। बच्चों, इस साखियाँ में जो कबीर जी कहना चाहते हैं, यहाँ संकलित साखियाँ में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। अर्थात कबीर जी ने जितने भी अपने साखियों में, शब्द में, अपने वचन में, अपने गुरुबानी में जो व्यक्त किया है, उन्होंने इस बात पर अधिक बल दिया है कि ईश्वर की प्राप्ति बाह्य आडंबरों से अर्थात कर्म कांडों से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म से उनकी प्राप्ति की जा सकती है। तो आइए उनके कुछ साखियाँ जो हमारे इस अध्याय में दी गई हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगी, अब उड़ी अनंत न जाई। कबीर जी कहते हैं कि मानसरोवर एक तिब्बत में पवित्र झील है,
जो कि बहुत ही दर्शनीय स्थल हैं और बहुत ही जो पवित्र है, उसके बारे में बताया गया है। कबीर जी कहते हैं कि मानसरोवर झील जल से लबालब भरी हुई है। मानसरोवर सुबर जल हंसा कही केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनंत न जाए। अर्थात मन रूपी सरोवर आनंद जल से भरा हुआ है, उसमें हमारी जीवात्मा रूपी हंस, जो हमारे हंस है, जो हमारी जीवात्मा है, विहार करते हैं। विहार यानी कि स्नान कर रहे हैं, ठहरते हैं। वे आनंद के मोतियाँ चुगते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे आनंद के मोतियाँ को चुगते हैं और इसे छोड़कर अब उड़ी अनंत न जाए, और उसे छोड़कर उनका कहीं और जाने का मन नहीं करता है। अर्थात कबीर जी का कहने का तात्पर्य है कि हमारे मन में ही ईश्वर निवास करता है, उसे कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सच्चे मन से उस परमात्मा को याद करते हैं तो वो कहीं ना कोई मंदिर में है, ना कोई मस्जिद में है, ना कोई काबा में है, ना कोई कैलाश में है। अगर हम करते हैं सच्चे मन से उसे याद, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मन में ही उपस्थित है। अगला है, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ। अर्थात मैं सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, पर ऐसा प्रेमी मुझे कोई मिला ही नहीं। प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रेमी ही नहीं मिल रहा है जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी हो। प्रेमी को प्रेमी मिले, और यदि जिस दिन उससे ईश्वर का सच्चा प्रेमी मिल गया, सब विष अमृत होए, तो उस समय जो हमारे जो सारी बुराइयां हैं, बुराइयों का विष जो है अच्छाइयों का अमृत बन जाएगा। अगला है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलाची डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि उनका मानना है कि सहज समाधि, और जो सहज समाधि यानी कि जो समाधि होता है ध्यान, जिस ध्यान में आप लगे हैं। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि उनका मानना है कि सहज समाधि का दुलीचा बिछाकर ज्ञान के हाथी की सवारी करो। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाओ। ठीक है। स्वान रूपी संसार है भूकन दे झक मारी। तुम्हारी आलोचना करने वाले यदि कुत्तों के समान, ठीक है, यदि तुम्हारी आलोचना करने वाले कुत्तों के समान भौंकते हैं तो उन्हें भौंकने दो, क्योंकि यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो लोग बहुत सारे उंगली उठाने वाले होते हैं, लेकिन तुम उनकी परवाह मत किया करो, तुम अपना कर्म करो। आगे हैं, पखा पकी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरूपक होई के हरि भेजे सोई संत सुजान। पखा पकी होता है पक्ष और विपक्ष। पखा पकी के कारण सब जग रहा भुलान। कबीर कहते हैं किसी न किसी संप्रदाय में के समर्थन में या उसका विरोध करने में सब लगे हुए हैं। ठीक है, हिंदू बोलता है कि हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है, मुसलमान बोलता है कि हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कबीर जी कहते हैं कि किसी न किसी संप्रदाय के समर्थन में या उसका विरोध करने में सभी लोग लगे हुए हैं, यह उनकी भूल है। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। जो संप्रदाय से ऊपर उठकर निष्पक्ष, निरपक होता है निष्पक्ष, जो उससे ऊपर उठकर निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करते हैं, वही सबसे सच्चा ज्ञानी है। ठीक है, अगला देखो, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए,
कहे कबीर सो जीवता जो दुहु के निकट न आए। अर्थात कबीर जी कहते हैं, कबीर जी का मानना है ईश्वर तो राम या खुदा से भिन्न है। ईश्वर तो राम और खुदा से अलग है, भिन्न है। उसे जान लेने वाला अमर हो जाता है। ठीक है, यदि उसे उसका असली ज्ञान पता चल जाए तो वो तो अमर हो जाता है। हिंदू राम का नाम लेकर मरता है। कभी कहते हैं कि हिंदू वहाँ राम के, हिंदू तो जो अगर मरता है तो राम का नाम लेकर मरता है, और मुसलमान खुदा का, और अगर मुसलमान मरता है तो खुदा का नाम लेकर मरता है। जो दोनों संप्रदाय कहे कबीर सो जीवता जो दूहु, दोहु होता दोनों। कबीर जी कहते हैं कि जो दोनों संप्रदाय को मान्यताओं के निकट न जाकर भगवान की आराधना करता है, वही व्यक्ति जीवित हैं और वही व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर अमर हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। काबा फिरे काशी भया, राम है भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि साधुओं के से स्पष्ट अंदाज में हिंदू मुसलमान एकता पर दिया है। इस जो साखी में जो कबीर जी ने कहा है कि वे कहते हैं काबा ही काशी है, काबा फिरी काशी भी आया, यानी कि काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। जब एकता और समानता का विचार आ जाता है तो मानो मोटा आटा ही मैदा बन जाता है। मोट चून मैदा भया बैठी, तो मानो जो मोटा आटा है वही मैदा बन जाता है। बैठी कबीर जी, और जिस दिन दोनों की भावना, इस दोनों के मन में ये भावनाएं आ जाएं कि परमात्मा एक हैं, कबीर जैसा साधक तभी भोजन उनके बीच में बैठकर भोजन, जीम होता है भोजन करना, भोजन कर सकता है। अर्थात दोनों धर्मों में एकता की दृष्टि महत्वपूर्ण है, एक समान है। आगे देखिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची न होए। सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्मिया, अर्थात जो ऊंचे कुल में जन्मता है, यानी कि ऊंचे कुल में जिसने जन्म पाया है वह अच्छे कार्य न करने पर निंदनीय होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऊंचे कुल में जन्म रहा है तो उसका जो, अगर वो उस कार्य जो है निंदनीय करता है तो फिर भी ऊंचे कुल का रहेगा। ठीक है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचे न हो। यदि कबीर जी कहते हैं कि यदि ऊंचे कुल में जन्मिया इंसान, अगर उसके जो कर्म है ऊंचे ना होंगे तो उसकी निंदा होगी। ठीक है, सुरबन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अर्थात जिस प्रकार सुरबन कलश सुरा, सुरबन होता है सुर शराब पे, कलश होता है घड़ा, सुरा मतलब भरा हुआ। जिस प्रकार एक सोने का घड़े में यदि शराब भर दी जाए, साधु निंदा सोई, तो साधु जो है उस कलश में जो शराब भरी है, जो उसका कर्म है, उसकी निंदा करेंगे। ठीक है, तो कबीर जी का कहने का तात्पर्य यही है कि ऊंचे कुल में जिसने जन्म पाया है वह अच्छे कार्य यदि नहीं करने पर उसकी निंदा होती रहेगी। केवल अच्छे कुल में जन्म लेना और पाप कर्म करना ऐसा ही है जैसे सोने के घड़े में यदि शराब रखी हो तो साधु पवित्र कीमती धातु के कारण घड़े की प्रशंसा नहीं करेंगे, बल्कि शराब से भरा होने के कारण भी उसकी निंदा करेंगे, क्योंकि जो उसका कर्म है वो अच्छा नहीं है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यही है कि यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपका अच्छा नाम होगा, यदि आप कर्म निंदनीय करोगे तो आपकी निंदा होती रहेगी। तो बच्चों, आज हमने इस अध्याय में कबीर जी की साखियाँ के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम उनके जो शब्द है, पद है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की जो क्वेश्चंस है इसको
अच्छी तरह से करिएगा और मुझे भेजिएगा।